नारी सहज पावन अनसुईया कहा। अब एक बाद में अर्थ निकलैया मन उल जुलूल हर अर्थ निकालते हमारे बहनी बेटी मन के साथ में जो शारीरिक संरचना के साथ में जो भगवान प्रकृति प्रदत्त जो गुण दे वो गुण ला जोड़ के सहज पावन नारी कह देते। एक कार्य है वो अर्थ निकालने वाला मन का। अरे वही तो नारी है, वही कर्म, वही क्रिया तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से नारियां राम और कृष्ण जैसे संतान को जन्म देती है। फिर उस कर्म को आप ऐसे क्यों माने? सही बोलो तुम पर। हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ जनिक व्याख्या का नाम नहीं है मर्यादा वस्तु बहुत सन्नन जान बड़ जनिक व्याख्या का। और मैं मंच के पीछे बैठे रहे निर्णायक नहीं रहे, वो भले समझे से निर्णायक है कहते मैं बहुत तो निर्णायक बनता हूँ, बहुत कम करता हूँ, पसंद नहीं निर्णायक बनना। पीछे बैठे रहे हो अब अपन सामने व्याख्या करिए तो ऐसे देखिए तो बने व्याख्या करें कागज बोला अब मंच में बैठे रहे तो काय पावनता और अपावनता यहाँ पर जो दो शब्द है ना उससे हम नारी जाति के शारीरिक क्रिया या शारीरिक संरचना के साथ में नहीं जोड़ेंगे। ये तो गांठ बांध कर आज के बाद कभी भी इस रूप में इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। तब सहज अपावन नारी में कोई बात करूं तो प्रमाण से ही बोलूं ये लिख ले उस शोध के विषय है। साधना की दृष्टि से किसी के जीवन में एक साधक के जीवन में नारी भक्ति के रूप में आए या विद्या माया के रूप में आए तब तो कोई समस्या नहीं। भक्ति या विद्या माया के रूप में किसी साधक के जीवन में आए नारी तब तो कोई समस्या नहीं। उदाहरण पंडित रामकृष्ण और मां सुनता करो यार शारदा। पंडित रामकृष्ण के परिणय मां शारदा के साथ में हुई और मां शारदा के साथ में हुई तो प्रथम मिलन में रामकृष्ण कहते कि देवी तुमने मुझे वरन तो कर ली लेकिन मैं तो तुम्हें सांसारिक सुख नहीं दे सकता। भारत दुनिया में एक से एक नारी एक नारी जो भामिती नारी जिसका नाम से भामिती टीका प्रवेश शास्त्र के भामिती टीका वाचस्पति जो टीका लिखने वाला पति है और भामिती तो मां शारदा बोले स्वामी अगर मैंने आपको पति के रूप में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वरण किया हूं तब तो फिर मेरा आपसे परिणय बेकार है। मैं आपके साधना में बराबर के सहभागी रहूंगी। ये नारी है सहज पावनी नहीं। अब तक प्रश्न खड़े होते तो कहा वो नारी गुण धर्म रही से शारीरिक गुण धर्म रही तो वो निर्हित हुई तो हुई ना। तब फिर ये मैं गाड़ी दे जरूरत आते हैं ये मतलब जब अदना के होश में नहीं आता बड़े बड़े मंच में हाथ जोड़ लेना दादा ये प्रत्येक प्रसंग में नहीं बोलूंगी उन लोग व्याख्या काबर कर सकते समाज में समझा के काबर कर सकती जेकर गलत एक धारा प्रवाहित हो जाए और वो में पूरा बहे जाए आदमी मना। तो साधक के जीवन में नारी का आगमन अगर विद्या माया और भक्ति के रूप में है तब तो वहां पर नारी कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष कहां पर पैदा लेता है या सहज पावनी कब कहा जाता है तो एक साधक के जीवन में अरण्यकांड दोहा नंबर 40 के बाद 43 के बाद के बाद सुनु मुनि कर पुराण श्रुति सुनता मोह विपिन कहूं नारी का समुदाय।
भगवान श्री रामचंद्र जी नारद मुनि ने समझावा बहुत विस्तार है प्रसंग में। अगर किसी साधक के जीवन में जरा भी मोह जागृत हुआ और मोह जागृत होने के बाद में उसके जीवन में अगर नारी आई तो नारी उस साधक के लिए बसंत ऋतु बन जाती है, माने वो और बढ़ा देते वो कर्म मोहन और बढ़ा देते। एक बात। दूसरा, जब तप नेम जलाश्रय झारी होई ग्रीष्म सोसई सब। काकरो जीवन में जप की प्रधानता है, तप की प्रधानता है, नियम की प्रधानता है, तो ये मन हाँ गर्मी दिन के तरिया के समान है। गर्मी दिन में सब तरिया मन सूख जाते, पानी नहीं तब वो गर्मी का है। तो ये छोटे छोटे जब तब नेम व्रत है ना, तेकर लिए वो नारी है गर्मी बन जाती। और थोड़ा बहुत तो जीवन में साधना रखे, जब तब नेम व्रत रखे, तेला वह और सूखा कर देते, बोला हरियर करे छोड़ के सुखा दे, ये जगह नारी शब्द है। तीसरा, काम क्रोध मद मत्सर भेगा इन्हें हरस्पद वर्षा है। अब वर्षा ऋतु आ गई, तब वर्षा ऋतु काकरो जीवन में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आ गए तो एक बार वर्षा ऋतु कैसा। तब वर्षा ऋतु में वो भिंडोला नरिया थे, अभी तक वो जगह नहीं नरिया, अभी नहीं नरिया तो नारी के वो आगमन है ओकर जीवन में वर्षा ऋतु के समान हो जाते मन पर ताकत और शक्ति है बढ़ जाते। अब ये पूरा है ये 6 ठंड ऋतु के बारे में, जब तुम अपन दिमाग से बढ़िया बताओ। माने साधक के जीवन में नारी अगर भक्ति या विद्या माया के रूप में आती है तब उसे हम सहज अपावनी नारी नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर कोई न कोई विघ्न बाधा के रूप में या दुर्गुणों को बढ़ाने के लिए आए तब वहां पर वो सहज अपावनी है। लेकिन इन तमाम दुर्गुणों के बाद भी नारी अगर स्वयं के लिए देखा जाए तो स्वयं न तो वो जप करती है, न तप करती है, न साधना करती है, न और कुछ उनके जीवन में साधना रहती है, कुछ नहीं रहती। बावजूद उसके वो अगर पति की सेवा करते हैं, स्वयं तो अपने पति के लिए वो साधना में बाधक है, स्वयं तो पति के लिए साधना में बाधक है, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म का निर्वहन वो बखूबी करती है, तब पति सेवक शुभ गति है। क्लियर होते नहीं होती बात होती। एक साधक के लिए सहज अपावनी है वो, क्योंकि साधक के जीवन में नारी जब अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ में आती है तो वो साधना के पथ में वो बाधक बन जाती है, इसलिए वो सहज अपावनी है। लेकिन वही नारी भले ही साधक के लिए वो बाधक है, लेकिन खुद के जीवन में अगर पतिव्रत धर्म की मर्यादाओं की पालन करती है तब क्या होता है, तब पति सेवक शुभ। अब ये जगह उदाहरण का कर दी वृंदा और कोनो उदाहरण नहीं मिली इसलिए भाई हमारे भारत में सर पतिव्रता नारी से तो कोई सुनी तो नहीं और कतना उदाहरण मिल सकत से। और जिन मतलब ज्यादा पढ़े कोई तो मन भक्त माल का पढ़ो कतना कर नारी के बात आती। तो वृंदा के उदाहरण का वर्दिस वो वृंदा रामचरितमानस के कथा के रावण जन्म के जो राम जन्म के कारण बड़ा विचित्र है ये बात मना ऐसे थोड़ा समझो कर। राम जन्म के हेतु अनेका की ही से, लेकिन वहां कहा राम जन्म के हेतु अनेका, वहां रावण जन्म के हेतु अनेका है। तो जितना हम बताते थे रावण जन्म के हेतु, गलत बोला तो भाई मोर समझ ले में रखा पहुंची। भले ही राम जन्म के हेतु अनेका मां है, इनके मन के सेती ऐसे कह दी साखे इनके मन के सेती, लेकिन वो हेतु जितना कम दिखे थे रावण जन्म के। राम जन्म के हेतु तो मनु शत्रुपा प्रसंग आवेगा, सब राम रावण जन्म के हेतु बने
इसने मत तो मन हाँ मैं बोला था मैं भले मतलब समझ ही गई आई 5 बजे ही तुम इसने बोल रहे थे कैसे बोलते थे कि इसमें जवाब ही नहीं दे सकते काम कर है ना। तो वहाँ वो दोहा का है वृंदा वाले का छल करी कार्य सुता सुरत प्रभु सुर कारज इंद्र है ना। जब ते ही जाने मरम श्राप ओप करी सती वृंदा अपन पति जालंधर के अत्याचार ओकर जो धर्म विरोध ओकर क्रियाकलाप से एकर कभी विरोध करी तो ही ये बात देखे बन ना नहीं करी। अगर वो पर विरोध करती मन से एक बार भी विरोध करती तब तीकर मन के पतिव्रत धर्म के बारे में कभी भूल के नहीं सोची। अगर एक बार सोच लेती तो जालंधर का रोकती कि स्वामी जैसे मैं पतिव्रत धर्म के पालन करता हूँ तो इसने वो अन्य नारी संसार के धर्म में पतिव्रत धर्म के पालन करते हैं तब मोर पतिव्रत धर्म के शक्ति तो रत्ना मिला था और तेना मोर शक्ति लपा के दूसरा के पतिव्रत धर्म बिगाड़ा बोला अपन उपभोग के साधन बना ये न्याय ठीक नहीं है उचित नहीं है संतुलन मत करो। लेकिन वृंदावन संसार में वो नारी मन के पतिव्रत धर्म के जरा भी मूल परवाह नहीं वो मात्र अपन पतिव्रत धर्म देखी तो इसी को रामचरितमानस की दृष्टि से धर्माभास करते हैं मात्र वो धर्माभास धर्म वहां पर नहीं धर्म संसार के कल्याण के लिए होता है और इसलिए भगवान श्रीमन नारायण ने स्वीकार कर लिया कि भले इसके पतिव्रत धर्म को डिगाने में मुझे कलंक सहना पड़े लेकिन मैं ऐसे धर्माभास को तोड़ करूंगा और तोड़ और तोड़ी लेकर सती जस गावत श्रुतिचारी अजम तुलसी का हरि प्रेम। भगवान श्रीमन नारायण कहते कि अगर मैं तो पतिव्रत धर्म का बिगाड़ बाद में तो फिर छोड़ दूं जाते जलंधर की पति का लाभ पत्नी का लाभ जीवन भर गई तो तोर पर कलम टीका लगे नहीं। आज के बाद दुनिया बोला जलंधर के पत्नी के रूप में नहीं माने आज के बाद में दुनिया बोला हरि प्रिया के रूप में मांगी और मोर जब भी पूजा हुई कोई भी रूप में पूजा हो अगर वैष्णव पूजा करते तो वैष्णव पूजा करते तो तुलसी के पत्ता बिना भगवान की पूजा संपन्न नहीं हो। तो एक प्रकार से एक तर्क संगत व्याख्या है और शायद मोर विचार से आप सब मन ललित धीवर की संतुष्टि है और एक प्रकार से रामचरितमानस के कोई भी प्रसंग है जिनमें कोई आक्षेप हो सकता है ये प्रसंग से हमला ऐसा आक्षेप से बचना है और यही हमारे तुलसीदास जी के रामचरितमानस के एक सकारात्मक व्याख्या। आप ऐसे व्याख्या कर दिए कि सामने वाले किसी पक्ष को सबसे पहली तो सहज अपावनी नारी का ये बात को ध्यान में रखना है सबसे पहली कि ये जो चर्चा होती यहाँ वक्ता भी नारी है और अभी नारी किसी पुरुष के द्वारा चाहे तुलसीदास जी में बोला तो कोई बोल सकता है ये बात है लेकिन वो किसने नहीं मैं बोला ये लग अनसुईया बोला घटना चतुराई के बाद अगर बड़े भाग मानुष तन पावर कहीं बोलना है या नरतन सम नहीं कौने दही इसे कहीं बोलना है तो नरतन सम नहीं कौने दही कहीं बोलना है तो कौवा बोला करो मैं से है बोल ही नरतन सम नहीं कौने दही कहीं के तो हम तो मैं से है ना तो वो तो सुरा खलो करते सुरा बराबर ना कौनो दही इसे नहीं तब तो मजा करो तो एकदम दरिया के दस्ती में चिखला गंदगी में बोल मजा आते बोलो लेकिन वो सुरा का है कि मन से बराबर कोनो दे नहीं इसी की तब कर महत्व कौवा बोले कि मन से बराबर कोनो दे नहीं तब को महत्व अब यही मोरे बड़ी तरफ उत्तम है कि रामचरितमानस की चतुराई है। रामचरितमानस में अगर सैद्धांतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो कहीं एक पंक्ति एक शब्द भी विवादास्पद नहीं है। विवादित आप बना रहे हैं ये अलग विषय तो सहज पावन नारी पति सेवक सुगति लहरी हो गए ना चारों पैरान पति सेवक सुगति लहरी जस गावत श्रुतिचारी
अजब तुलसी का चारों खजान के बोल ठीक। और कोनो ला कहीं पूछना है कातरी अरण्य कांड की नीचे यहाँ गरुड़ जी बोल के ठाकुर गरुड़ के प्रति ठाकुर माता पिता पुत्र और गाड़ी पुरुष मनोहर निकलना कोई विकल शक्ति मन ही न रोकी जिमी रवि मन जब रवि नहीं ये पंक्ति का कर लिए लिखेंगे अपना लिए लिखेंगे ये पंक्तियां हमारे समाज के नारी को नहीं केंद्रीय भाव तो वहाँ शुरू होना था। केंद्रीय भाव को आप देखिए यहाँ पर केंद्रीय भाव शुरू होना है और आप अगर उसको अपनी बातों को रखने में अगर त्रुटि कर जाएंगे तो ये अलग बात है, लेकिन केंद्रीय भाव शुरू होना था। आप देखो हाँ चलो एक दो विषय मन छेड़ दो पानी की आप एक दो विषय छेड़ दो बढ़िया विषय छेड़ दो आप एक माध्यम से बहुत बेहतरीन प्रसंग में आप मन के बीच में रख देते नहीं छेड़ दे तो बात याद नहीं आता पुरुष मनोहर नारी जीवी रवि मणि द्रव रवि हाँ कोई विकल्प सब माने नहीं जिमी रवि रवि ठीक मैं बोला था कि ये बात का केंद्र में सुरपना का अब ये प्रमाणित करूं तो मानूं लेकिन लास्ट में देखे जाए कि नारी के लिए ही कहा गया है पुरुष के जब तक सहयोग नहीं मिली माताएं नहीं मिली तो बहन कुछ नहीं कर सकते पिता भी मिली तो दूसरी भी कुछ नहीं कर सकते तो दोनों के लिए होते बोलिए लेकिन नारी आगे बस ऐसे पुत्र से बचे कोशिश करेगा अब मेल प्रमाणित करो आज ये बात लेकर से लिखिए कि शूर्पणखा राम और लक्ष्मण ला देखिए वो जगह क्या पर 16 नंबर के अरण्य कांड 16 2 नंबर पर देखो फिर से भाषा शैली तुलसीदास जी के अपन बात कर रखे शैली शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसैनी पंचवटी सो गई बारा देखी विकल भय जुगल पढ़ ले वो बुलक दो अभी ये पंक्ति पढ़े वो बुलक दो चलो सरल अर्थ बोलो एक आदमी सरल अर्थ बोलो कोनो शूर्पणखा नाम के जे रावण की बहनी है वो दुष्ट हृदय सर्पणी के समान है ये न कि वो पंचवटी तो गई एक बार पंचवटी एक बार गए और देख विकल्प ईश्वर मार दोनों मार नहीं करके विकल्प हो गया अब चलो जनकपुर चलते हैं पुष्प वाटिका लता भवन ते प्रगट भेद तेहि अवसर दो भाई विकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई वहां भी राम और लक्ष्मण यहाँ भी राम और लक्ष्मण सीता माता तरह की खोली मिली भातरा में भीष्म लेकिन मिली मिली भातरा में वहां सीता दोनों को देखती है विकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई वहां सीता दोनों भाइयों को देखती है और यहाँ दोनों भाइयों को देखती है। लेकिन
दृष्टि में अंतर कहाँ पर है? काली नाक कान कांटे की चर्चा चलत रही। मोर हिसाब से शूर्पणखा के नाक कान कांटे भी जैसे कि सोचना है कथानक के सत्य हरे कैसे कांटिस काय कांटिस, ये एक टाइम ज्यादा जाए जरूरत वो कथानक के कथा के सत्य है। ये बताओ जी हमारे गांव देहात में इतना सब गाँव प्रभु बेटी में बैठे तो मन बैठे गांव देहात में मान लो कोनो घर परिवार के काज हम ज्यादा बेकार टाइप की बेटी पैदा ले लेते चरित्र में और समाज में कई बार कलंकित हो जाते वो फलाना के लेकर साथ में वो यहाँ भाग करी से टेकाना के साथ में यहाँ भाग करी वो कल ही कौन सा शब्द प्रयोग करते हो तुम्हारे? नकटी नकटी शब्द प्रयोग करते कंकटित नहीं कहा माने नार मनुष्य का इज्जत है और एक नारी की इज्जत है उसका पतिव्रत धर्म या एक पुरुष के प्रति समर्पित होना। ये अज्ञाचारी जी शूर्पणखा भगवान का ये सब गाय कैसे तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी कितना खन बात चली कहानी चलते 6 बार में आगे। अब वो कथे भगवान राम है चलिए मोर तो बार बिहार हो गए वो उनकी मोटे भाग राम देखा था। हाँ आए कुमार बोल दौड़त कहाँ किस लक्ष्मण कर चल रहे भाई एक क्षण से बात नहीं बनी वहां पर मुझे थिरा जा रहे कभी बगला गए हंसते हम। अरे वो तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा तो अरे मैं पहले चरवाहा रो कर उनके हाथ पांव दबा कर रहा हूं लकड़ी छना बिने बना मोर कर रहे तब नहीं पता करे लगी शूर्पणखा के रोजो गुण जाग गए बाप रे सही मतलब जहां होता नहीं कर वो हां खोल दबा हूं भीतरी में रंगाते कर हां नहीं वो फेर दूर दे लो किस होता फेर दूर दे लो। अब ये नकटी का बताओ का हरित बिना अरे नाक का कांटे की जरूरत पड़ी इसका नहीं पड़े है ना नाक कांटे की जरूरत नकटी बन गए हमारे परंपरा में सनातन धर्म में। लेकिन सीता जी देखी कौन ला रामचंद्र और लखन ला संघरा देखी रामायण के बारीक बारीक का समझे कोशिश की। लेकिन सीता जी का करी लोचनपुर मग आने पुरानी राम ही पुरानी और दिन में पलक कपाट सयानी। सीता काय करी सीता देखी दोनों जन के रूप लग देख के आनंदित हुई। लेकिन जब अपन हृदय के देवता बनाए के पारी ना तो लोचन मग राम ही पुरानी लोचन मग नेत्र के रास्ता से वो रूप सौंदर्य नील सरोरु नील मणि नील नीलधर श्यामला अपन हृदय में लानी अब हृदय में लानी देकर बाद में कपाट लगा दी। अब थोड़ा औकात है भागे के निहल निकल के देखा दिन भी पलक कपाट। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में नारियां लाखों सुंदर पुरुष को देखती है लेकिन अगर अपने आप को किसी के लिए समर्पित करती है तो ये के लिए करती है। अब ये शूर्पणखा के बड़े निकलती हुई ये की तो व्रत जाते थे बिहाव करते अरे जानो ती जानो वो कुमार है वो कर चलती अरे वो राजा है अरे हो गए पहले चरवाहा करा वो कर चलती तो नकटी हम तो कहाँ का नाप कांटा कांटा तो ये जगह जिन भाव आप बोलत हो ना भ्राता पिता पुत्र गुजारी पुरुष मनोरथ ये खतना है। ये वासना शूर्पणखा के लिए बात है सबके लिए सर्वकालिक या सर्वदेशिक व्याख्या नहीं होना चाहिए। ये शूर्पणखा जैसे नारी के लिए है और रामचरितमानस के ऊपर जवाब है कि सीता ला राम और लक्ष्मण सीता भी देखते लेकिन जब अपन हृदय के देवता बनाना है तो वो सीता लक्ष्मण का अंदर में जगह नहीं दी अपन दिल में जगह दी तो राम दी। ये रूप में हम ये सब बात में सीखने की जरूरत है। ऐसे लिखा है तो एक स्थिति कि कोई जगह उलझन बनते ना तो अपन ले बड़े मतलब प्रश्न पूछ ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलत भाव समाज में मत जाए। ये विषय में व्याख्या कर रहे हैं ये चंदन के रजत चंद तो भगवान की कृपा से प्रथम पुरस्कार दिए
बढ़िया छेड़ देते बात लड़क है वहाँ बड़ा कम बात तो बोले रहे होंगे, लेकिन मूल बात यही है। माने वो पंक्ति बोला दिए गए जिसे तो ही जो लक्ष्मण कहो तो ही जो बरी जो त्रिन तोरी लाज परी अरे दुष्टि तोर सन भी बिहाव करी जेकने अपन लाज ल तिनका तो बरोबर तोड़ के फेंक दी। ये कर वो पंक्ति से वो में कर जाए कंपेयर भी देखो कोनो सोचत रहो का कि शूर्पणखा के ये दृष्टि के या ये जगह के संबंध उसको वाटका से हो सकता है काकरो मन में आई से भाव नहीं आई से ये मतलब समझे जरूरत पड़ती है। चलो ठीक 6 बजे थोड़ा एक से पहले जो चर्चा चला थी सारा सहजाता भावनी नारी पति सेवा सुख रतिला इनमें जो नारी अपामर रहते वो पति के सेवा करके सुख गति प्राप्त करते। ऐसे कोई नारी होता जो पति के सेवा करके सुख गति प्राप्त करी जो अपामर नारी। अरे तो ये भी बताऊंगा भैया हंसते नहीं समझे बात ये कैसा नारी बिंदा जेकर पतिव्रत धर्म ल भ्रष्ट करी भगवान और कहाँ दुनिया में भटकत हंसगा इनमें अपावनी नारी के साथ वाह कोई बात को कहते हैं ना तब मोर रहते का कम विस्तार नहीं समझे भाई ना कम विस्तार जो है मतलब नहीं समझे तो बिंदा तो एक साधक की दृष्टि से बोले भैया साधक के जीवन में एक नारी है बोला विघ्न डाले न डाले पर भी हो सकता है वो कर जीवन में कोई भी समस्या ला सकता साधनात्मक में समस्या ला सकता वो साधक के लिए वो अपावनी है काबर बोला वो कर पतल टिकावत लेकिन वो ओकर लिए अपावनी होए के बावजूद अगर अपन खुद पतिव्रत धर्म के पालन करत ना तब वो साधक के लिए भले अपावनी है लेकिन खुद वो विशेषता प्राप्त कर लेते जस गावत श्रुति चाली जम तुलसी का हरि। अब ये भाव का तुम कितना मजबूती और बखूबी से आप अपन व्याख्यान में रखो ये आपकी जिम्मेदारी है। रास्ता बताना मोर जिम्मेदारी है ना। वो बताया जा सकता है बहुत तक करेगा बिल्कुल ना भक्तमाल अगर काकरो पर वही भक्तमाल बहुत तक कर ले गुरुदेव ये वाला जो आप बोले ना ये जगह दोनों नारी पात्र है सूर्या माता भी है उसी का लेकिन रावण जो बोले और तुम 8 सदा हो रही तो कसी को मंधा बोली तेकर बात तो धरे लगे मंधा कुछ भी बोलते थे वो मंधा बोला थे छोड़ वक्ता कौन है किसने किससे कहा क्यों कहा कब कहा भजाता लो तो उत्तर मिल जाए एक से ये सब बात ध्यान जाने अब वो पूरा हमारे हिंदू धर्म वाले में ऐसे भाग नहीं है कि भक्त हो गए रावण के मन में चरण बंदी सुख माना कही थी तो वो रावण बड़े जन भक्त बन गए या वो बड़े जन भक्त बन गए। अब बेटा हम जाके मोला ते पति को स्वीकार कर ली तो खेचल कांटो करते थे भुला जा तब मंद पी के कतनो जनन गांव करते मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या गलती कहीं गलती नहीं है लेकिन ये बोला था ते खुदे गलत ये बोला था ते गलत है बाकी सब चीज है सही ये सब बात नहीं। चलो ठीक बोले लखन से रामचंद्र की क्या के बाले के हट्टी गुरुदेव आप बोले रहे